आज का जो चैप्टर है वो है वायु और जल का प्रदूषण। यानी सीधा सा समझ लो ना कि प्रदूषण, वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण के बारे में। आज के जमाना में प्रदूषण इतना बढ़ गया है कि हवा प्रदूषित हो रहा है, जिसकी वजह से आदमी के तरह तरह का रोग बीमारी हो रहा है। पानी इतना प्रदूषित हो गया है कि फिल्टर करने के बाद भी आदमी को रोग पकड़ रहा है। और जब से आया बीमारी भी हजारों आ गया है नहीं, ऐसा कुछ कंडीशन हो गया है। और पहले जमाना में मटका का पानी पियो स्वस्थ रहो। तो आज का जो दौर है वो बहुत ही डेंजर आ गया है। तो बस इसी के बारे में आज पूरा पढ़ेंगे सिलेबस में और सीखेंगे अच्छा से। तो पहला टॉपिक समझो कि पर्यावरण क्या है। वो ऐसा परिवेश या आवरण जिसमें सभी जीव जंतु निवास करते हैं एवं उससे प्रभावित होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं पर्यावरण। जिसमें सारा जीव जंतु निवास है, हम लोग निवास हैं, जीव जंतु है, पेड़ पौधा है, सब कुछ आपस में मतलब निवास जहां कर रहा है वही है पर्यावरण। पर्यावरण का निर्माण विभिन्न प्रकार के भौतिक बोल सकते हो या तो फिर अजैविक और जैविक तरीका से, जैविक और अजैविक कारकों से होता है। अब जैविक और अजैविक कारक में कौन कौन सा आता है? तो वायु, सूर्य का प्रकाश, ताप, आर्द्रता, ये सब के सब होता है अजैविक में। और जैविक में आता है पौधे, जंतु, सूक्ष्म जीव, ये सब के सब जैविक कारक में आता है। तो ऑब्जेक्टिव में अगर कभी बोल दे जाए कि जैविक कारक निम्नलिखित में से कौन है, तो पेड़ पौधे, जंतु, सूक्ष्म जीव, ये सब के सब जैविक कारक है। और अजैविक कारक में वायु, सूर्य के प्रकाश, ताप, आर्द्रता, ये सब के सब अजैविक कारक में आता है। जीवों के अस्तित्व के लिए पर्यावरण के विभिन्न कारकों के बीच संतुलन होना आवश्यक है। अगर पर्यावरण में हर चीज संतुलित ना रहे तो पर्यावरण धीरे धीरे दूषित होते जाएगा। और पर्यावरण दूषित होगा तो फिर सबको दिक्कत होगा। पर्यावरण ही पूरा नष्ट हो जाएगा तो फिर इंसान कैसे जिंदगी जिएगा। तो हर चीज को पर्यावरण में संतुलित होना चाहिए। तो यहाँ से अब टॉपिक आ रहे हैं प्रदूषण के बारे में, जो कि चैप्टर का है। तो प्रदूषण क्या है? तो पर्यावरण में अवांछित एवं हानिकारक पदार्थों का सामान्य स्तर से अधिक मात्रा में एकत्रित होने को ही हम लोग बोलते हैं प्रदूषण। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं पोल्यूशन। यानी कि प्रदूषण को जानने से पहले पर्यावरण टॉपिक आया ना, इसीलिए पर्यावरण पहले पढ़ाना जरूरी था कि प्रदूषण क्या है। तो पर्यावरण में अवांछित एवं हानिकारक पदार्थ, यानी कि पर्यावरण में कोई भी ऐसा चीज है जो बेकार का है, वो चीजें अगर पर्यावरण में आ जाएगा तो जाहिर सी बात है कि प्रदूषण हुआ। जैसे कि धुआं आ जाए और तरह तरह का विस्फोट हो जाए, गैस निकले जो इंसान के अंदर जाएगा तो वो भी बीमारी पैदा करेगा। तो वो सब क्या हो गया है? ये सब प्रदूषण हो गया है। प्रदूषण फैलाने वाले पदार्थ को हम लोग बोलते हैं प्रदूषक, यानी कि पोल्यूटेंट। प्रदूषण फैलाने वाले पदार्थ को ही बोलते हैं प्रदूषक, यानी कि पोल्यूटेंट इंग्लिश में इसी को बोला जाता है। अब यहाँ से एक टॉपिक लिए हैं कि वायु प्रदूषण। प्रदूषण मेरे पास था, यहाँ पे है वायु प्रदूषण, दूसरा आएगा जल प्रदूषण। लेकिन आज और 2-3 दिन तक क्लास में हम लोग वायु प्रदूषण के बारे में पूरा जानेंगे, उसके बाद जल प्रदूषण, तब चैप्टर खत्म होगा। तो आज से शुरू हो रहा है कि वायु प्रदूषण क्या है। वायुमंडल में बाहर से अवांछित पदार्थों के आने या पहले से वायुमंडल में उपस्थित वायु के अवयवों की मात्रा बढ़ने से जब जीव जंतु तथा पेड़ पौधे पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है तो उसे वायु प्रदूषण कहा जाता है। अब इसको थोड़ा सा मेरा भाषा में, हवा है, हवा में कोई भी चीजें निश्चित मात्रा में है, लेकिन अगर उसमें औकात से ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा चीज बढ़ जाए तो वो प्रदूषण का काम किया। धुआं बढ़ जाए, हवा चल रहा है उसमें धुआं खूब ज्यादा आ रहा है तो वो प्रदूषित कर रहा है, वायु प्रदूषित हो रहा है। और उससे इंसान के सांस के जब सांस लेगा उसके जरिए उसका शरीर में भी जाएगा तो वहां से भी और दिक्कत होगा, हानि हो गया। तो वायु प्रदूषण जिससे हानि हो, और वायु में एक्स्ट्रा चीज जब आ जाए तो वो हो गया है वायु प्रदूषण। यानी कि वायु में जो जो चीजें है उस चीज के अलावा और एक्स्ट्रा चीजें आगे जिसका जरूरत नहीं है शरीर को, तो वो सब के सब वायु प्रदूषित हुआ, मतलब कि वायु को प्रदूषित कर दिया। यहाँ पर लिखा हुआ है कि वायु को प्रदूषित करने वाले पदार्थ को वायु प्रदूषक कहा जाता है। जो जो चीजें वायु को प्रदूषित करता है तो उसको प्रदूषक बोलते हैं। धुआं वगैरह ये सब भी तो हवा को प्रदूषित कर रहा है, आवाज है वो भी तो प्रदूषित कर रहा है। हर चीज से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रदूषण हो रहा है वायु में। जीवन के लिए शुद्ध वायु अत्यंत आवश्यक है, इसके बिना जीवन की कल्पना संभव नहीं है। ये तो बिल्कुल सही बात है। हवा अगर शुद्ध ही नहीं रहेगा तो इंसान को तरह तरह के रोग, अस्थमा बीमारी जैसे होते ही रहेगा, सांस लेने में तकलीफ होते ही रहेगा उसको। तो शुद्ध हवा चाहिए ताकि हम लोग का जिंदगी अच्छा से चल सके। जीव श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन गैस ग्रहण करता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड
गैस मुक्त करता है। इसको तो सबको जानता है कि जो जीव श्वसन है, जो हम लोग जीव है, हम लोग जो सांस लेते हैं वो क्या लेते हैं, तो ऑक्सीजन गैस ग्रहण करते हैं और छोड़ते क्या है, तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं, मुक्त करते हैं। वायु विभिन्न गैसों जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ओजोन, आर्गन, मीथेन आदि का मिश्रण है। यानी कि वायु क्या है, तो इसमें इतना सारा चीजें मिश्रित होता है। ऑक्सीजन भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, नाइट्रोजन भी होता है, ओजोन भी होता है, आर्गन भी, मीथेन भी, और भी तरह का गैस हवा में मिश्रित होता है। वायु में इन सभी गैसों की मात्रा लगभग निश्चित होता है, जिसकी वजह से कोई परेशानी नहीं हो रहा है। लेकिन अगर आवश्यकता से अधिक बढ़ जाए तो हानि हो जाएगा। अगर थाली में खाना हम लोग अपना पेट भरने तक ही ले, ठीक है, अगर औकात से ज्यादा ले तो फिर उल्टा हो जाएगा, उल्टी पाल्टी होना शुरू हो जाएगा ज्यादा खा लोगे तो यहाँ पर क्या है कि वायु में इन सभी गैसों का मात्रा लगभग निश्चित रूप में होता है, अनिश्चित होता है, ताकि किसी भी तरीके से कोई दिक्कत ना हो। अगर इसमें मतलब वायु में अगर इन सब में से कोई भी चीजें अगर ज्यादा हो जाए तो फिर वायु प्रदूषित हो जाएगा। अगर पानी में जितना मात्रा हम लोग के लिए ठीक है, हल्का गुनगुना पानी ठंडा में पीने के लिए, या गर्मी में एकदम कोल्ड वाटर, या तो फिर नॉर्मल टेम्परेचर पर, उस शरीर के लिए ठीक है। अगर ज्यादा ठंडा कर देते हैं फ्रिज वाला, सर्दी हो जाता है। अगर ठंडा में ज्यादा ठंड के पानी पी लेते हैं तो भी सर्दी हो जाता है। तो ठंडा में हल्का गुनगुना कर लेते हैं, और गर्मी में नॉर्मल टेम्परेचर वाला पानी पीने से कोई भी तरह का तकलीफ नहीं होता। तो जस्ट यहाँ पर भी वही चीजें है कि गैस की मात्रा एकदम निश्चित है, वायु ठीक है, जहां कुछ उसमें बढ़ा तो दूषित हो जाएगा, सीधा बात है। वायु प्रदूषण के स्रोत, यानी कि वायु प्रदूषित हो रहा है तो उसका कौन कौन सा स्रोत है। मौखिक रूप से यह कह सकते हैं कि दो स्रोत है। वायु प्रदूषित के स्रोतों को मुख्यतः दो बृहद समूहों में बांटा जा सकता है, यानी कि दो को समूह में। एक हो सकता है प्राकृतिक स्रोत और दूसरा हो सकता है मानव जनित स्रोत। प्राकृतिक स्रोत मतलब भगवान के द्वारा कोई भी ऐसा चीजें जो प्रदूषण फैला दे, और इंसान के द्वारा तो फैला ही रहा है, सबसे ज्यादा तो इंसान ने फैला रहा है, बाकी तो ये प्राकृतिक तो बहुत कम ही है। तो प्राकृतिक स्रोत में क्या है, ज्वालामुखी विस्फोट। जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो उससे भी बहुत तरह का गैस निकलता है, तो वो भी एक प्रदूषित का काम कर रहा है। वनों में लगने वाली आग, अचानक से आग लग जाता है, जब बिजली कड़कता है तो गिर जाता है, आग लगता है, इससे भी क्या हो रहा है कि प्रदूषित फैलता है, आग लगता है। घूर्ण वायु यानी कि बवंडर जिसको हम लोग बोलते हैं, पूरा एकदम घूमने लगता है और एकदम पूरा बवंडर टाइप में पूरा हवा को दूषित कर देता है। सब गर्दा धूल इंसान के लंग्स में, फेफड़ा में जाने लगता है सांस लेने से, तो वो भी कहीं ना कहीं तकलीफ देता है। आंधी तूफान आदि के कारण भी वायु प्रदूषित हो जाता है। यह हुआ प्राकृतिक स्रोत के बारे में। मानव जनित स्रोत क्या है, स्वचालित वाहन, कल कारखाने, कोयला तथा लकड़ी का ईंधन के रूप में दहन, ताप विद्युत संयंत्र आदि वायु प्रदूषक के मानव जनित स्रोत है। यानी कि कोयला का इस्तेमाल करते हैं जलाने के लिए, ईंधन के रूप में लकड़ी जलाते हैं, उससे धुआं निकलता है। कल कारखाना यानी कि फैक्ट्री चलाते हैं, उससे भी धुआं निकलता है, तरह तरह का अवशिष्ट पदार्थ निकलता है। स्वचालित वाहन, हम लोग गाड़ियां चला रहे हैं, उससे भी धुआं निकल रहा है। ये सब क्या है, तो हवा को प्रदूषित कर रहा है, और इसी की वजह से हर तरह तरह का बीमारियां भी उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि हवा जैसे जैसे प्रदूषण बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इंसान के शरीर में भी तकलीफ होना शुरू हो जाएगा। और हवा जाता है तो सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम होगा वो होगा हाफली वाला, सांस है, ये सब वाला रोग ज्यादा होता है। क्योंकि सांस जो लेते हैं, सांस अगर क्लियर नहीं गया और साफ वायु नहीं गया तो शरीर में सबसे ज्यादा सांस लेने वाला बीमारी सबसे ज्यादा उत्पन्न होता है। बाकी बीमारी तो बाद में होगा, लेकिन सांस वाला पहले। एलर्जी आ जाना, अस्थमा का रोग हो जाना, ये सब ज्यादा हो जाता है, दमा हो जाना। तो यहाँ तक है हम लोग का वायु और जल का प्रदूषण। बाकी इसके बारे में अगला क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, यहीं तक आज रहेगा।